बस्ती के अस्सी घाट पर आयोजित होने वाले सुबह ए बनारस कार्यक्रम में जापानी कथक डांसर नलिनी तोष्णीवाल ने अद्भुत प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में अहम भूमिका रेमंड शोरूम के अधिष्ठाता धवल प्रकाश अग्रवाल और उनकी माता मंजू अग्रवाल ने निभाई, जबकि मंच का संचालन सीमा ने किया। नलिनी तोष्णीवाल, जो पिछले 23 वर्षों से कथक में सक्रिय हैं, जापान में कथक एकेडमी भी चलाती हैं। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी और दर्शकों ने उनकी प्रस्तुति की जमकर सराहना की। जैसे आपने कथक प्रस्तुत किया है, कैसा रहा अनुभव आपका? अपना परिचय बताइए। हाँ, मैं नलिनी तोष्णीवाल, मैं जापान में रहती हूँ 30 साल से और वहाँ अपना स्कूल चलाती हूँ, रुचिका इंडियन डांस अकेडमी। और मैं बहुत से इंडियन बच्चे, जैपनीज़ बच्चों को सिखा चुकी हूँ और अभी मेरे पास बहुत अच्छी टीम है जो मोस्टली जैपनीज़ हैं। और हम जापान, इंडिया में बहुत प्रोग्राम दे चुके हैं। हम जोधपुर में गज सिंह जी के पैलेस के ऊपर, बिरलास के संग जो वहाँ पे, जयपुर, अजमेर, और यहाँ आना तो मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी है। आज जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम जापान में देखते हैं हमारे पास ज़्यादातर 60% जैपनीज़ बैठे होते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में कम है इंडियंस। आज जब सिर्फ इंडियंस इस माहौल में करने का जो भाव था, उसका वर्णन बहुत मुश्किल है। ये मतलब सालों का इंतज़ार के बाद यहाँ पहुँचना, बस सोचिए किस्मत की बात है और इनका धन्यवाद है कि मेरा को ये चांस मिल गया। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। नई पीढ़ी जो है आना चाहती, इस अद्भुत कार्यक्रम में जुड़ना चाहेगी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए मैं सबको यही बोलती हूँ, जो बॉलीवुड सिखाते हैं उनको भी हम कथक सिखा रहे हैं, क्योंकि अब उनको इच्छा हो रही है कि हम कथक को उसमें ऐड करें, क्योंकि उन्हें समझ में आया है कि एक क्लासिकल बेस होना चाहिए। मैं उनको भी यही बोलती हूँ, अगर क्लासिकल कोई भी बेस हो, स्पेशली कथक, क्योंकि हम सीधे खड़े होते हैं, हमारी सारी चीज़ें बहुत नेचुरल हैं, तो आप कोई भी प्रोग्राम, चाहे बॉलीवुड हो, सेमी क्लासिकल हो, फोक डांसेस हो, आप एलिगेंटली कर सकते हो। और ये कल्चर जो हमारे इंडियन क्लासिकल डांसेस है, ये हमारा कल्चर भी सिखाते हैं ना, राधा कौन, कृष्णा कौन, उसका मीनिंग क्या, शिव। और ये मैं सबको यही मैसेज देती हूँ, घबराओ नहीं, कथक वो भी करो, बॉलीवुड भी एंजॉय करो, लेकिन एक बेस रखो, बेस कथक रखो। और अपना ये नियम है, ये हमारी साधना है, इससे आप समझोगे, जुड़ोगे। नहीं तो हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए हम कुछ कितनी कोशिश कर रहे हैं, कभी धर्म के थ्रू, कभी म्यूज़िक के थ्रू, कभी खाने पीने के थ्रू, पर जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक चीज़ पे नहीं हैं। बस ये मेरा उन सबको कहना होता है। क्या भविष्य में भी आप काशी को ही मतलब आगे ऐसे कार्यक्रम के लिए चुनेंगे? बिल्कुल, काशी तो हमारी क्योतो सिटी की सिस्टर सिटी है और मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जापान के ग्रुप लेके आऊँ और यहाँ बहुत अच्छे हम इनके थ्रू कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करें। हम जापान के प्रोग्राम भी दिखाते हैं, किमोनो पहन के और वो, ताकि आप भी देखें, कल्चर से भी तो जुड़ते हैं। पीस तो हर किसी से, म्यूज़िक तो बाउंड्री नहीं है इसकी, कहीं भी उड़ सकता है। बिल्कुल जुड़ूंगी और ज़्यादा काम करूँगी बल्कि। आप अपना परिचय बताइए। मैं मिसेज़ मंजू अग्रवाल। जैसे आपने इतने अद्भुत कार्यक्रम का साक्षी बनी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस कार्यक्रम की साक्षी बनी क्योंकि मेरी ये बचपन की दोस्त है। हम दोनों ने कथक साथ ही शुरू किया था, लेकिन इसका सौभाग्य है कि ये आगे बढ़ गई और मैं वहीं रुक गई। और फिर भी मैं बस यहाँ पे फोक डांसेस करती रहती हूँ, कभी भी मौका मिलता है तो। कथक ज़रूर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने भी डांस छोड़ा नहीं है। डांस से अभी भी मुझे बहुत लगाव है और इसीलिए मेरे मन में एक थी इच्छा कि मेरी जो दोस्त है वो इतनी आगे बढ़ गई, तो क्यों ना मैं अपने शहर में भी उसको बुलाऊं। और क्योंकि ये जापान से है, तो जापान अब आजकल इतना हमारे रगों में बसता जा रहा है, मोदी जी की वजह से। उन्होंने क्योटो जाकर के इसको क्योटो बनाने की कोशिश की है, तो हम चाह रहे थे कि इसको भी हम यहाँ पे लेकर के आएँ अपनी दोस्त को। तो जापान और इंडिया दोनों मिलकर के कुछ धमाल करके दिखाएं। तो अभी ये शुरुआत हुई है, आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि जैपनीज़ भी इनके संग ग्रुप लेके आए और हमारे यहाँ पे कार्यक्रम करें और बनारस का नाम भी रोशन हो और जापान का नाम भी रोशन हो। धन्यवाद। एक फोटो